हेलो फ्रेंड्स, मैंने ये 2 से 3 साल के बच्चे की फ़्रॉक क्रोशिया से बनाई है जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस फ्रॉक को बनाना। तो इसमें हमने इसको फ्रॉक को ऊपर से क्रोशेट करना है। अब जैसे मैं ये फ्रॉक 2 से 3 ईयर के बेबी के लिए बनाने जा रही हूँ तो मुझे लगभग 20 इंच का मेरे को यहाँ पर नेक तैयार करना है। उसके बाद फिर हमने इसका बॉडी पार्ट को तैयार करना है और उसके बाद हम यहाँ से स्टिचेस को इंक्रीज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। हमें इसमें 4.5 मिलीमीटर का क्रोशिया यूज करने जा रही हूँ और इसके साथ मुझे एक सीजर चाहिए होगी। तो अब मुझे लगभग 20 इंच तक मुझे स्टिचेस डाल के देखने हैं कि उसमें कितने स्टिचेस मेरे डलते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें स्लिप नॉट लगाएंगे और अब मैंने इसमें लगभग 20 इंच तक मेरे कितने स्टिचेस डलते हैं मैंने डालने हैं। तो इस तरह से तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 79 स्टिचेस का एक चेन बना लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास 79 स्टिचेस हैं। इसके मैं 1 2 3 4 पॉइंट्स रखूंगी जहां पर मेरे एक एक स्टिच जो है वो पॉइंट्स रहेंगे जिससे हमें इनको डिवाइड करेंगे। इसके अलावा मैं 12 पीछे के 2 पोर्शनों के लिए डिवाइड कर रही हूँ। 23 मेरा ये आगे का पोर्शन रहेगा और 14 आर्म्स के लिए करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बनाना। अब हम इसमें हाफ डबल क्रोशे बुनेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पर हम एक सिंगल चेन लेंगे। सिंगल चेन लेने के बाद मैंने 1 2 और 3 जो हमारा 3rd स्टिच होगा वहां पर मैं इसको इस तरह से हाफ डबल क्रोशे बुनूंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने 12 टाइम कंप्लीट करना है। ये देखिए इसमें हम ये जो चेन ली थी इसको भी हम काउंट करेंगे। तो ये हमारे 12 हो गए। ये बैक का हमने एक पोर्शन तैयार कर लिया है। अब हम 13th पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 13 स्टिच को हम इस तरह से डबल क्रोशे लेंगे और इसके साथ सेम इसी स्टिच में पहले हम 2 चेन लेंगे और सेम इसी स्टिच को हम वापस से, ये देखिए, तो ये हमारा एक कॉर्नर बन गया है। अब हम इसमें आर्म्स तैयार करेंगे। तो अब हम 14 चेन को क्रोशेट करेंगे। वन 2 13 एंड 14। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वापस से ये हमारे 14 स्टिच हो गए और 15 स्टिच पे हम इसको डबल क्रोशेट, इसको हम हाफ डबल क्रोशे बोलेंगे। 2 चेन एंड हाफ डबल क्रोशेट। तो इस पॉइंट पे भी मैं मार्कर लगा लूंगी। अब हमने, ये हमारा बैक हो गया, ये बाजू है। तो अब हमने फ्रंट के 23 स्टिचेस कंप्लीट करने हैं। तो अब मैं इसको 23 टाइम्स फिर से क्रोशेट करूंगी। तो ये देखिए, ये मेरा 23 स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशे लूंगी, 2 की चेन लूंगी और सेम उसी होल में वापस से एक और हाफ डबल क्रोशे तैयार करूंगी, मार्कर लगा दूंगी। अब मुझे वापस से 14 स्टिच और बनाने हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह से मैंने ये फिर से आर्म्स के 14 तैयार कर लिए। अब मैं 15 स्टिच पे फिर से हाफ डबल क्रोशे एंड
2 चेन एंड सेम होल में हाफ डबल क्रोशे बुनूंगी। अब हमारे पास आगे के लिए 12 स्टिचेस बचने चाहिए, तो हम वो भी तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा बैक का लास्ट पॉइंट होगा 1, 11 एंड लास्ट में इस तरह से 12। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमारा ये डिजाइन बनके तैयार हो गया है। आप चाहें तो अपनी लेंथ के हिसाब से इसमें ज्यादा चेन्स डाल के इसको बड़ा भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। तो ये मार्कर मैंने सिर्फ आपको पॉइंट्स दिखाने के लिए बनाए थे, अदरवाइज ये इस तरह से होल दिखाई देगा, तो आप ये मार्कर का यूज ना भी करें तो चलेगा। सेकंड रो में हम पहले 3 चेन लेंगे, 1, 2 एंड 3। तो ये 3 चेन लेने के बाद में यहाँ पर इस स्टिच को ना काउंट करके इस वाले स्टिच को हम स्किप करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो फर्स्ट स्टिच है यहाँ पर, जहाँ पर हमने 3 चेन ली है, इसको हम नहीं काउंट करेंगे। इसे नेक्स्ट वाले को छोड़ के इस एक को हम छोड़ेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशे बुनूंगी। ये देखिए, तो ये हमारे इस तरह से डिजाइन दिखेगा। अब हमने वापस से एक स्टिच लेंगे, एक को छोड़ेंगे यहाँ पर और नेक्स्ट वाले पे मैं वापस से इस तरह से बुनूंगी। अगेन एक चेन लेंगे और एक स्टिच को छोड़ के हमने नेक्स्ट वाले पे हाफ डबल क्रोशे बुनना है। अगेन मैं एक चेन लूंगी और एक छोड़कर नेक्स्ट वाले पे इस तरह से हाफ डबल क्रोशे बुनूंगी। वापस से मैं इसमें एक चेन लूंगी और एक स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट वाले पे मैं इस तरह से हाफ डबल क्रोशे बुनूंगी। वापस से मैं एक चेन लूंगी। हम यहाँ इस होल में सीधे डाल के मैं इसमें इस तरह से हाफ डबल क्रोशे तैयार करूंगी और 2 चेन लूंगी और वापस से इसमें एक हाफ डबल क्रोशे बुनूंगी। तो ये हमारे कॉर्नर्स इस तरह से बनते जाएंगे। आगे मैंने फिर से एक चेन लूंगी, एक स्टिच को स्किप करके मैं नेक्स्ट वाले पे हाफ डबल क्रोशे बुनेंगे। फिर से एक चेन बनाऊंगी और एक को छोड़कर नेक्स्ट स्टिच पे हाफ डबल क्रोशे बुनूंगी। फिर से मैं एक चेन बनाऊंगी और एक स्टिच को छोड़ के नेक्स्ट वाले पे इस तरह से इसको तैयार करूंगी। फिर से मैं एक चेन बनाऊंगी। अब हम फिर से कॉर्नर पे आ गए। तो कॉर्नर पे ये देखिए, एक स्टिच को हमने छोड़ना है और एक स्टिच को छोड़ के नेक्स्ट वाले पे मैं कॉर्नर वाले पे इस तरह से इसका डबल क्रोशे बुनूंगी, हाफ डबल क्रोशे बुनूंगी और 2 चेन और वापस से इसमें एक हाफ डबल क्रोशे बुनूंगी। तो ये हमारे कॉर्नर्स इस तरह से बनते जाएंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमारा डिज़ाइन बन के आएगा। तो अब हम इसमें थ्रेड चेंज करेंगे। इसको हम इस तरह से स्टिच के बीच से लेते हुए इस तरह से इसको मैं क्लोज करूंगी। अब हम यहाँ पर अपना थ्रेड चेंज करेंगे। अगर आपने थ्रेड नहीं चेंज करना तो आप सेम से भी बना सकते हैं। सबसे पहले स्लिप नॉट बनाऊंगी और जहाँ पर मैंने ये थ्रेड निकाला है सेम उसी पोर्शन में मैं इस तरह से इस स्लिप नॉट को इस तरह से बाहर से इस तरह से निकाल लूंगी। ये देखिए, ये जो ब्लू वाला थ्रेड है इसको हम पीछे छोड़ देंगे और जो येलो वाला थ्रेड है इसको हम इसके साथ ही इस तरह से ले लेंगे अंदर। तो अब मैं यहाँ पर चेन वन बनाने के बाद अब मैं क्या करूँगी, सेम उसी स्टिच में
हाफ डबल क्रोशे तैयार कर लूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, ये जो हमारा होल है इसमें मैं एक हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो ये हमारी सॉलिड वाली लाइन है जो कि हम सेम फॉलो करेंगे। तो अब हमने नेक्स्ट ये देखिए, ये जहाँ पर मैंने ये हाफ डबल क्रोशे बनाया है वहाँ पर मैं इसको हम इस तरह से स्टिच में डालेंगे और इस तरह से हाफ डबल क्रोशे ले लेंगे। नेक्स्ट हम होल में इस तरह से डालते हुए इसको हाफ डबल क्रोशे लेंगे। नेक्स्ट हम ये जो हमारा स्मॉल डबल क्रोशे है जिसको हम हाफ डबल क्रोशे भी बोल रहे हैं, इसमें हम इस तरह से डालते हुए इसका स्मॉल डबल क्रोशे बना लेंगे करेंगे। तो ये सेम हमने पैटर्न फॉलो करते जाना है। तो ये हमारा यहाँ पर ये देखिए कॉर्नर का पॉइंट है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, होल से पहले ये जो मेरा बुना हुआ स्टिच है इसमें हम हाफ डबल क्रोशे बुनेंगे और उसके बाद में होल में स्मॉल डबल क्रोशे और उसके बाद में 2 चेन और वापस से इसमें इस तरह से स्मॉल डबल क्रोशे। इसके बाद मैं वापस से ये जहाँ पर हमारा स्टिच है उसको वापस से इस तरह से उस पे बुनूंगी और वापस से फिर होल में बुनूंगी। तो स्मॉल डबल क्रोशे पे हम एक स्टिच बुनेंगे और एक हम चेन में बुनते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये कॉर्नर पॉइंट है। यहाँ पर मैं ये जो हमने स्मॉल डबल क्रोशे बनाया है इस पर एक स्मॉल डबल क्रोशे तैयार करूँगी और उसके बाद मैं होल में जो कॉर्नर पॉइंट है वहाँ पर एक स्मॉल डबल क्रोशे, 2 चेन और वापस से उसी होल में स्मॉल डबल क्रोशे। तो ये इसी तरह से हमने ये सारी रो कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से इसकी लुक आएगी। तो हमने सेम इसी तरह से ये लाइन आगे फॉलो करते जाना है। तो ये देखिए, एक हम ये स्मॉल डबल क्रोशे वाली और एक ये चेन वाली लाइन जो है रिपीट करते जाएंगे। तो ये लगभग हमें 5 से 6 इंच तक इस तरह से बुनते जाना है। तो चलिए ये 5 से 6 इंच तैयार करके फिर देखते हैं ये कितना होता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा शोल्डर पार्ट जो है मैंने तैयार कर लिया है। तो इसमें मैंने लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने यहाँ पर होलो रोज डाली है। अगर मैं दोनों डिजाइन को काउंट करूँ तो ये 16 रोज मैंने डाली है। तो आप अपने साइज के हिसाब से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम नीचे वेस्ट पार्ट बनाएंगे। तो अब मैं इस स्टार्टिंग पॉइंट से ही हाफ डबल क्रोशे की जो मेरी लाइन है उसको आर्म्स के जो ये हमारा पॉइंट है जहाँ पर हमने कॉर्नर पॉइंट है वहां तक मैं इसको इस तरह से बुन लूंगी। तो इसको हम पूरा इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मेरा यहाँ पर कॉर्नर है। कॉर्नर वाली जो हमारी लाइन जहां से स्टिचेस इंक्रीज हुए हैं वहां पे एक हाफ डबल क्रोशे, फिर जो कॉर्नर वाला है यहाँ पर एक सिंगल हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी और ये बनाने के बाद यहाँ पर मैं 1 2 एंड 3 एंड 4, तो यहाँ पर मैं 4 चेन्स लूंगी और 4 चेन्स लेने के बाद जो हमारा दूसरा कॉर्नर होगा आर्म्स का उसको हम इस तरह से जोड़ेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा आर्म्स का कॉर्नर है। इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं एक हाफ डबल क्रोशे बना दूंगी। तो अगर हम इसको मैं बंद करके आपको बताऊं तो ये देखिए, ये इस तरह से आपका ये पॉइंट बनेगा। चेन को जोड़ने के बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पर बाकी की रो ऐसे ही बुनूंगी नेक्स्ट कॉर्नर तक। तो यहाँ पर हम बाकी
होल में मैं इसी तरह से इसको बुन लूँगी। इसी तरह से ये हाफ डबल क्रोशे की मेरी पूरी चेन में कंप्लीट कर लूँगी। ये हमने आगे जो आर्म्स की दूसरी आर्म्स का मेरा पॉइंट है वहाँ तक मैं इसको इसी तरह से बुनती जाऊंगी। जो नीचे का पार्ट्स बनाएंगे वहाँ पर भी हम यही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो पीछे की बैक है ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह तैयार कर ली है। अब ये हमारा आर्म का पोर्शन है और ये मेरा दूसरा साइड है। तो अब मैं यहाँ पर ये जो मेरा कॉर्नर है यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब मैंने इस कॉर्नर पे यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशे बना लिया है। तो अब इस होल में मैं वापस से एक हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी और 1 2 3 एंड 4 चेन्स बनाने के बाद जो ये इसका और इसका एज पॉइंट है, जो कॉर्नर का पॉइंट है, तो यहाँ पर मैं वापस से 1 हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी। जब मैं इसको बंद करूंगी तो ये इस तरह से दिखाई देगा, ये देखिए। तो अब वापस से मैं पूरी कंप्लीट रो सेम पैटर्न में एंड तक तैयार करूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से इसके कॉर्नर की लुक आएगी। ये देखिए, ये स्पेस हमने एक्स्ट्रा इसलिए बनाया है ताकि नीचे वेस्ट के लिए हम जो भी पोर्शन तैयार करें वो थोड़ा टाइट ना हो। तो अब इसके बाद हमने नीचे हमारा 22 से लेके 23 सेंटीमीटर हमने तैयार करना है वेस्ट का पोर्शन। तो लगभग 2 से 3 बॉक्स हमने इसमें नीचे और डालने हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ तक मैंने इसको तैयार करना है। लगभग ये 4 उंगलियों के बराबर है। तो ये मैं आपको तैयार करके फिर आगे बताऊंगी हमें क्या करना है। ये सारा प्रोसेस अब हमने सेम ही फॉलो करना है। जैसे ऊपर हमने पैटर्न बनाया है, नीचे हमने सेम वैसे ही अपना वेस्ट तैयार कर लेना है। तो ये वेस्ट तैयार करके फिर मैं आगे आपको बताती हूँ हमने क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने वेस्ट पार्ट तक हमारी फ्रॉक का जो पोर्शन है वो तैयार हो चुका है। फ्रॉक पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले ये हमारे जो बैक के 2 पोर्शन है इसको हम जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर मैं इस तरह से सिंगल चेन लूँगी और सिंगल चेन लेने के बाद यहाँ पर मैं इस तरह से इसको डालकर और बिना बुने इस तरह से जोड़ दूँगी। ये देखिए, तो इस तरह से चेन को लॉक करने के बाद अब हम यहाँ पर फ्रॉक का बेस जो है वो तैयार करना शुरू करेंगे। तो स्टार्टिंग में मैं 2 चेन और हाफ डबल क्रोशे ही लूँगी। उसके बाद हम इसको 2 फुल डबल क्रोशे में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले 1 2 चेन लूँगी और 2 चेन लेके सेम स्टिच पे इस तरह से हाफ डबल क्रोशे बनाऊँगी। फिर मैं 2 चेन लूँगी और 1 2 स्टिचेस छोड़ के थर्ड वाले पे मैं यहाँ पर इस तरह से हाफ डबल क्रोशे लूँगी। तो इसी तरह से 2 चेन यहाँ पर मैंने ये 1 2 छोड़ा, थर्ड वाले पे मैं यहाँ पर इसका इस तरह से हाफ डबल क्रोशे, 2 चेन एंड 1 2 छोड़ के थर्ड वाले पे इस तरह से। तो ये पूरी रो ही हम ऐसे कंप्लीट करके मुझे इस पॉइंट तक वापस आना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है और पूरा राउंड करने के बाद हम यहाँ एज पॉइंट पे आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं वापस 2 चेन लेके जो यहाँ से 1 2 यहाँ पर सेकंड के बाद हमने इसको इस तरह से बिना बुने इस तरह से जोड़ देना है। तो ये मेरे पास 39 होल हैं। तो हम इसमें जो ये सेंटर वाला होल है इसको छोड़ देंगे तो हमारे पास कंप्लीट 38 होल हैं। तो यहाँ पर हम 19 होल के बाद मैं यहाँ पर मार्कर लगा लूँगी। तो देखिए, ये इस तरह से मैंने दोनों तरफ बराबर होल डिवाइड करके यहाँ पर मार्कर लगा लिया है।
तो यहाँ पर दोनों तरफ मेरे पास 19 होल हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये होल मेरे पास एक्स्ट्रा था, यहाँ पर मैं 1 2 3 4 एंड 5 चेन लूँगी। 5 चेन को कंप्लीट करने के बाद जहाँ पर मैंने हाफ डबल क्रोशे बनाया है नेक्स्ट पॉइंट पर, यहाँ पर इस तरह से मैं 1 डबल क्रोशे तैयार करूँगी। वापस से मैं 1 2 3 चेन लूँगी। 3 चेन लेने के बाद उससे नेक्स्ट पॉइंट पे सेम उसी पॉइंट पे जैसे पीछे बनाया वहाँ पर 1 डबल क्रोशे तैयार करूँगी। वापस से 1 2 एंड 3 चेन लूँगी। 3 चेन लेने के बाद उससे नेक्स्ट पॉइंट पे मैं वापस से 1 डबल क्रोशे तैयार करूँगी। 1 2 3 चेन लूँगी और 3 चेन लेने के बाद सेम नेक्स्ट पॉइंट पे मैं इस तरह जाके यहाँ पर 1 डबल क्रोशे तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से ये लार्ज होल बन के आएंगे। वापस से 1 2 3 चेन लेने के बाद नेक्स्ट होल पे मैं यहाँ पर नेक्स्ट होल में 1 डबल क्रोशे 1 2 एंड 3 चेन बुनने के बाद वापस से नेक्स्ट पॉइंट पे मैं यहाँ पर 1 डबल क्रोशे। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमें स्टिच इंक्रीज करने हैं, तो ये मार्कर को खोल दूंगी और उसके बाद मैं वापस 1 2 एंड 3 चेन लेने के बाद इस पॉइंट पे मैं वापस से यहाँ पर 1 डबल क्रोशे बुनूंगी और वापस से यहाँ इसी सेम उसी होल में 1 2 एंड 3 चेन बुनने के बाद सेम इसी होल में मैं इस तरह से अगेन 1 डबल क्रोशे तैयार करूँगी। तो ये जो पॉइंट है ये ट्रायंगल की तरह बन के आएगा साइड में आपके, यहाँ से आपके स्टिचेस इंक्रीज होते जाएंगे। 1 2 3 चेन बुनने के बाद वापस से नेक्स्ट पॉइंट पे मैं यहाँ पर 1 डबल क्रोशे तैयार करूँगी। तो ये पूरी रो आपने यहाँ पर नेक्स्ट मार्कर तक इसी तरह से अब कुछ इंक्रीज नहीं करना है। 3 चेन 1 डबल क्रोशे बुनते जाना है और इस पॉइंट पे आना है। तो ये देखिए ये वापस से हमारा पॉइंट है जहाँ पर हमें स्टिचेस इंक्रीज करने हैं। तो इस यहाँ से मार्कर मैं हटा लूँगी। यहाँ पर मैं 1 2 3 चेन और 3 चेन लेने के बाद इस पॉइंट पे मैं यहाँ पर इस तरह से 1 डबल क्रोशे 1 2 3 चेन एंड सेम उसी पॉइंट पे अगेन 1 डबल क्रोशे। तो ये इस तरह से तैयार कर लूँगी। वापस से मैं यहाँ पर 1 2 3 चेन और नेक्स्ट पॉइंट पे 1 डबल क्रोशे। तो ये पूरी लाइन में यहाँ इस पॉइंट तक कंप्लीट करूँगी। ये देखिए ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर मैं वापस से 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर 1 2 चेन छोड़ के जो थर्ड वाली है इस तरह से इस होल में डाल कर इस तरह से इसको जोड़ लूँगी। तो इसमें मैं अब नेक्स्ट रो में कोई स्टिच जो है इंक्रीज नहीं करूँगी, यहाँ कॉर्नर में भी नहीं करूँगी। तो एक नेक्स्ट रो को हमने बिना कुछ चेंज किए सिंपल बुनना है। यहाँ पर इवन कॉर्नर में जहाँ पर मैंने स्टिच इंक्रीज किए हैं वहाँ पर भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट रो को हम प्लेन ही बुनेंगे। यहाँ पर मैं वापस से 5 स्टिच लूँगी 1 2 3 4 एंड 5 और ये जो पॉइंट है जहाँ पर 1 डबल क्रोशे लिया है यहाँ पर अगेन 1 डबल क्रोशे लूँगी। तो इस तरह से ये पूरी रो में अब बिना कुछ चेंज किए बुनते जाना है। तो ये देखिए ये हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पर लास्ट में मैं 3 चेन बुन के 1 2 जो थर्ड वाला चेन है इसका यहाँ पर इस तरह से इसको जोड़ दूँगी। तो ये देखिए ये इसी तरह से हमारा फ्रॉक का नीचे पोर्शन तैयार होता जाएगा। ये फर्स्ट और सेकंड रो जैसे मैंने बुनी है सेम प्रोसेस में हमने फर्स्ट और सेकंड रो नीचे तक इसको फॉलो करते जाना है। सेम प्रोसेस से ही इसको तैयार करना है। पहले ये फर्स्ट रो जिसमें हम यहाँ 2 पॉइंट्स पे स्टिच इंक्रीज करेंगे और
दूसरी रो में हम कोई स्टिच इंक्रीज नहीं करेंगे। तो ये आपको नीचे फ्रॉक का जितना लंबा पोर्शन बनाना हो उतना आप इसमें जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ये फ्रॉक बना के ऑलमोस्ट तैयार कर ली है। तो इसके नीचे स्कर्ट पार्ट बनाने के लिए मैंने जो बेस तैयार करना था वो तैयार कर लिया है। मैंने ये लगभग 8 इंच तैयार किया है। तो ये लगभग मैंने 20 होल्स तैयार किए हैं। सबसे पहले मैं इसमें 4 mm का जो है क्रोशिया लूंगी। तो हम इसमें पीछे से डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे। साइड में हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। ये स्लिप नॉट बनाने के बाद ये जो मेरा फर्स्ट होल है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उस पोर्शन से मैं इसको इस तरह से लूंगी। ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम बैक से इस तरह से पीछे ले लेंगे। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैंने यहाँ पर 1 चेन, हमने अभी यहाँ पर क्लस्टर्स बनाने हैं। सबसे पहले मैं ये जो जाली है इसकी दूसरी तरफ ऐसे घुमा के धागा ऐसे लूंगी और इसको इस तरह से एक बार इसको बुनूंगी। उसके बाद मैंने होल की दूसरी तरफ इस तरह ले जाऊंगी और इसको एक बार फिर से इस तरह से बुनूंगी। अब मैं फिर से एक बार इस तरह से इसको इस तरह से बुनूंगी। तो ये देखिए, ये एक्स्ट्रा स्टिच है जिसको हमने सिंगल चेन लिया है और इसके अलावा 3 स्टिच हमारे पास और बन गए हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये कंप्लीट हमारे पास 4 स्टिच रहने चाहिए। अब इन सब को मैं इस तरह से घुमाकर इस तरह से ले लूँगी। उसके बाद मैं 1 और 2 चेन लूँगी। 2 चेन लेने के बाद मैंने सेम इसी होल में वापस से एक और क्लस्टर बनाना है। तो इस तरह से घुमा के सिंगल क्रोशे करूँगी और स्टिच को वही रहने दूँगी और इसको घुमाकर इस तरह से वापस इस तरह से और एक बार फिर से इसमें घुमाकर इस तरह से। तो ये वापस से मेरे पास 1 2 3 4 स्टिचेस आते हैं। तो इन सबको घुमाकर इस तरह से बंद करूँगी। तो अब ये जो नेक्स्ट वाला स्टिच है स्मॉल होल है, यहाँ पर भी मैं सेम क्लस्टर बनाऊँगी। इस तरह से 1 स्टिच, 2 स्टिच, 3 स्टिच और ये कंप्लीट पीछे वाला काउंट करके 4 स्टिच हो गए। इन सबको हम इस तरह से बंद करेंगे। 1 2 चेन एंड वापस से सेम उसी होल में, ये ध्यान रखना है कि होल हमारा वही रहे। आप इसे इस तरह से पीछे से पकड़ सकते हैं। 1 अगेन, 2 अगेन, 3। तो ये कंप्लीट हमारे पास 4 हो गए। तो इन सबको इस तरह से बंद कर दूंगी। ये देखिए, अब वापस कोई चेन नहीं बुननी है। तो इस होल के बाद हमने इसका नेक्स्ट होल पकड़ना है और उसमें हमने इस तरह के सेम क्लस्टर बुनते जाना है। 2 3 और ये 4 हो गए हमारे पास। और इस तरह से ये वापस मैं यहाँ पर 1 2 चेन लूँगी और सेम उसी होल में 1 2 एंड 3। ये देखिए, तो वापस इसको हम इस तरह से बंद करेंगे। तो ये पूरी रो हम इसी तरह से मैं ये क्लस्टर बुनते हुए वापस इस पॉइंट पे आऊँगी, यहाँ पर पहुँचूंगी, फिर आपको बताती हूँ हमने क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फर्स्ट रो जो है कंप्लीट कर ली है। तो ये देखिए, इसको मैं यहाँ पर बिना किसी चेन के बुने, यहाँ जहाँ पर मैंने ये सिंगल चेन ली थी इस तरह से इसके बीच में डाल के इसको इस तरह से हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच लेंगे और इस होल तक वापस आएंगे। अब मैं यहाँ पर 1 चेन लूँगी और वापस से सेम क्लस्टर बनाऊंगी। 1 एंड इस तरह से 2 एंड 3।
वापस से मैं यहाँ पर 1 2 चेन लूँगी। तो इस तरह से 1, इस तरह से 2 एंड अगेन 3। यहाँ पर मैं सिंगल चेन लूँगी और नेक्स्ट वाले होल पे वापस से 1 2 एंड 3 इनका एक क्लस्टर बनाऊंगी। ये देखिए 1 2 और वापस से यहाँ पर 1 2 एंड 3। तो इसी तरह से मैं ये दूसरी रो भी वापस इस पॉइंट तक कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने थर्ड रो कैसे कंप्लीट करनी है। तो अब मैं यहाँ पर सिंगल चेन लूँगी और इसके एज पॉइंट पे इस तरह से इसको क्लोज करूँगी। तो अब मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच लूँगी, 2 चेन लूँगी, क्लस्टर बनाऊँगी। तो 1 2 एंड 3। अगेन मैं यहाँ पर 2 चेन लूँगी। 2 चेन लेने के बाद सेम इसी पोर्शन में मैं एक और क्लस्टर बनाऊँगी। 2 एंड 3 इस तरह से इसको क्लोज कर लेंगे। वापस से 1 चेन लूँगी। अब 1 चेन लेने के बाद यहाँ पर इस होल में मैं नेक्स्ट क्लस्टर को बनाऊँगी। 1 2 3 एंड लास्टली इस तरह से इसको कवर कर लूँगी। वापस से 2 चेन लूँगी और सेम इसी होल में मैं वापस से क्लस्टर बनाऊँगी। 1 2 एंड 3। ये देखिए वापस से सिंगल चेन क्लस्टर है, उसी के सेंटर में ही हमारा नेक्स्ट क्लस्टर बनेगा। 1 2 3 एंड सबको हम इस तरह से बंद कर लेंगे। वापस से 2 चेन लूँगी और 2 चेन लेने के बाद सेम इसी पोर्शन में मैं 1 2 एंड 3। तो मैं ये थर्ड रो को भी इसी तरह से पूरी को कंप्लीट करके अपने इस पॉइंट पे आऊंगी। यहाँ पर मैं 1 चेन लूँगी और 1 चेन लेने के बाद इसको इस पॉइंट पे इस तरह से क्लोज करूँगी। अब मैं यहाँ पर थ्रेड को काट के इस तरह से हमने धागे को काट लेना है। तो ये देखिए ये मेरी फ्रॉक की फर्स्ट जो लेस है वो बन के तैयार हो गई है। अब हम दूसरी के लिए क्या करेंगे, जहाँ से मेरी फर्स्ट फ्रिल बन के कंप्लीट हुई है सेम वहीं से इस तरह से ऊपर करके इसको हमने यहाँ पर ये देखिए मैं एक पॉइंट छोड़ के दूसरे पॉइंट से मैं इसको स्टार्ट करूँगी। ये वाला होल जहाँ पर हमने बनाया उसके बाद मैं ये फर्स्ट के 2 होल छोड़ के इस वाले ये देखिए ये बीच का एक होल की जो रो है ये छोड़ दूंगी और नेक्स्ट वाली ये लाइन पकड़ूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने इसकी ऑलमोस्ट 2 लेयर कंप्लीट कर ली है। तो आपने इसी तरह से ये हर एक लाइन में एक लाइन छोड़ के इस तरह से इसको नीचे तक कंप्लीट करना है और ये आपकी फ्रॉक तैयार हो जाएगी। तो ये अब मैं आपको पूरी फ्रॉक इसी सेम स्टेप से कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ ये कैसी दिखेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरी फ्रॉक बन के तैयार हो गई है। तो ये मैंने यहाँ पर एक एक होल छोड़ के इसको तैयार किया है, लेकिन अगर आप बहुत छोटे बेबी के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर 2 होल स्किप भी कर सकते हैं, उससे ये ज़्यादा भारी नहीं बनती है, छोटे बेबी के लिए कैरी करना इजी हो जाता है। तो अब हम इसका पीछे का हिस्सा यहाँ से बटन होल्स बनाएंगे। तो इस पॉइंट पे यहाँ पर हम ये इस तरह से डालूंगी और यहाँ पर थ्रेड डालकर इस तरह से मैं यहाँ पर एक स्टिच बना लूँगी। एक स्टिच बनाने के बाद में इसके साथ ही इस साइड से हम शुरू करेंगे, तो इसको इस तरह से इकट्ठे बुन लूँगी। अब हमने कोई चेन नहीं बुननी है, सीधा हर होल में मैं यहाँ पर एक स्टिच बुनती जाऊँगी। जहाँ पर हमारे पास ये होल आएंगे वहाँ पर आप 2 स्टिचेस लेंगे और जहाँ पर आपका सिंगल क्रोशे वाली रो आएगी वहाँ पर आप सिंगल हाफ डबल क्रोशे इस तरह से लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने पूरी रो इस तरह से कंप्लीट कर ली है। तो अब मैं यहाँ पर थ्रेड नहीं उतारूंगी, मैं ये पूरा डिजाइन इसी तरह से नेक पे लेते हुए ये पूरी साइड इसी तरह से मैं बुन लूंगी। तो अब हम क्या करेंगे, आपको जितने भी गैप के बाद
आपको बटन होल्स बनाने हो तो जैसे यहाँ पर मेरा ये होल पॉइंट है, मुझे यहाँ पर बटन होल्स अगर बनाने हैं तो मैं यहाँ पर 1 2 चेन लेके इस होल को स्किप कर दूंगी और इस होल के नेक्स्ट पॉइंट पर जाकर इसको इस तरह से बुन लूंगी बिना कोई चेन बुने। वापस से पूरा प्रोसेस वैसे ही चलता रहेगा। तो ये बाकी मैं वैसे ही बनाती जाऊंगी। तो आप इसी तरह से जितने भी आपने बटन होल्स बनाने हैं वहां पर आप इस तरह से तैयार करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा स्वेटर जो है बनके ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें हम आपको एक बाजू तैयार करके दिखाऊंगी, दूसरी भी हम उसी हिसाब से तैयार करेंगे। तो हम इसको अंडर आर्म से बुनना शुरू करेंगे। तो सिंगल क्लस्टर बनाने के लिए मैं अंडर आर्म के किसी भी होल से इस तरह से एक स्लिप नॉट लगा के यहाँ पर एक सिंगल चेन लूँगी। सिंगल चेन लेने के बाद मैं यहाँ पर इस तरह से 1 2 एंड 3 चेन बना के एक क्लस्टर तैयार करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पर एक सिंगल चेन लूँगी। सिंगल चेन लेने के बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट होल को स्किप करूँगी। तो इसको स्किप करने के बाद मैं उसके नेक्स्ट होल पे वापस से 1 2 एंड 3 इस तरह से क्लस्टर बना के इनको 3 का एक बनाऊंगी और वापस से सिंगल चेन लेने के बाद एक होल को स्किप किया क्योंकि हमें अंडर आर्म से स्टिचेस डिक्रीज करने हैं। बाकी सारी जगह पर मैं सिंपल क्लस्टर बनाती जाऊंगी, वहां पे मैं डिक्रीज नहीं करूंगी। तो ये मैं पूरा पॉइंट अपने इस पोर्शन तक तैयार ऐसे ही करूंगी और यहाँ पर भी एक होल को स्किप करूंगी। ये देखिए, तो इस तरह से आप देखेंगे कि आर्म्स की प्रॉपर शेप आएगी। अगर आपको खुली बाजू बनानी है, यहाँ पे नहीं डिक्रीज करने हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से करने से थोड़ी शेप अच्छी आती है। तो आप इसी हिसाब से आप तैयार करते जाएंगे, आपको जितनी बाजू चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, स्वेटर बन के तैयार हो गई है और ये इसको इस तरह से, ये देखिए, ये बैक साइड से इस तरह से दिखाई देगी। ये बाजू में मैंने 5 रोज दी हैं क्लस्टर्स की और यहाँ से वो शेप जिस तरह से मैंने बताया था आपको, मैंने 2 जो होल्स हैं वो बंद किए हैं ताकि एक परफेक्ट शेप आए। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो।